क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत है जिसे अगर अनजाने में भी कर लिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो पावन रात्रि है महाशिवरात्रि। ये वही पवित्र दिन है जब फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को भक्तजन भगवान शिव की आराधना, व्रत, रात्रि जागरण और 4 प्रहर की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों के पापों का नाश कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक क्रूर शिकारी ने अनजाने में ये व्रत कर लिया और उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। ये कथा वर्णित है शिव पुराण में। आइए सुनते हैं वो दिव्य कथा। कथा की शुरुआत, माता पार्वती का प्रश्न। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मृत्युलोक के प्राणी अज्ञान में डूबे रहते हैं। उन्हें ऐसा कौन सा सरल व्रत बताइए जिससे वे सहज ही आपकी कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, प्रिय, फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को जो व्रत किया जाता है वही महाशिवरात्रि है। इस दिन उपवास, रात्रि जागरण और बेलपत्र अर्पण करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। चित्रभानु, एक क्रूर शिकारी। प्राचीन काल में घने जंगल के पास चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वो भील जाति का था और उसका जीवन पशु हत्या में बीतता था। परिवार का पालन पोषण शिकार से ही होता था। एक दिन वो साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया। क्रोधित होकर साहूकार ने उसे पकड़कर एक शिव मठ में बंद करवा दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। मठ में भक्तों की भीड़ थी। भजन, कीर्तन, कथा, चारों ओर शिव महिमा गूंज रही थी। बंदी होने के बावजूद चित्रभानु अनायास ही शिवरात्रि व्रत की कथा सुनने लगा। उसे पता भी नहीं था कि उसका जीवन बदलने वाला है। जंगल की वो रात। अगले दिन वो शिकार की तलाश में जंगल गया। पूरा दिन बीत गया पर कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक बेल का वृक्ष था। वो पेड़ पर चढ़कर शिकार का इंतजार करने लगा। उसे क्या पता था कि उसी वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। पहला प्रहर। एक हिरनी पानी पीने आई। जैसे ही चित्रभानु ने तीर साधा, उसके हाथ से बेलपत्र और जल की बूंदें नीचे गिर पड़ी और शिवलिंग पर चढ़ गईं। अनजाने में ही पहली पूजा हो गई। हिरनी बोली, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं लौट आऊंगी। चित्रभानु ने दया कर दी। दूसरा और तीसरा प्रहर। फिर दूसरी हिरनी आई, फिर उसके बच्चे। हर बार वही घटना। तीर साधते समय बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। अनजाने में चारों प्रहर की पूजा पूर्ण होती रही। चित्रभानु पूरी रात भूखा प्यासा जागता रहा। इस प्रकार उसका उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। चौथा प्रहर, परिवर्तन। अंत में एक हिरण आया। उसने भी वचन मांगा। अब तक चित्रभानु का हृदय पिघल चुका था। इन निर्दोष प्राणियों की सत्यनिष्ठा देखकर उसके भीतर करुणा जाग उठी। सुबह होते होते उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था। प्रभात और मोक्ष। प्रातःकाल सभी हिरण अपने वचन के अनुसार लौट आए, लेकिन अब शिकारी बदल चुका था। उसने कहा, आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा। उसने जीवन भर शिव भक्ति की। मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। आगे चलकर अगले जन्म में वो गुह नामक भील राजा बना, जिनसे भगवान श्रीराम ने मित्रता की। इस कथा का संदेश, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये आत्म परिवर्तन की रात है। अनजाने में किया गया पुण्य भी फल देता है। सच्ची भक्ति में आडंबर की आवश्यकता नहीं, करुणा ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, भाव देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। यदि एक पापी शिकारी मोक्ष पा सकता है, तो सच्चे मन से किया गया छोटा सा प्रयास भी हमें ईश्वर के निकट ले जा सकता है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।